भैया बहनों, आज हम सुलेख पढ़ेंगे कि सुलेख कैसे लिखते हैं अच्छी। तो हमने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो लाइन है, इस लाइन के कुल दूरी होती है 8 mm। इसको हम मोटा मोटा अगर दो हिस्सों में बांटे तो 4 mm ऊपर और 4 mm नीचे। ऊपर का 4 mm जो होता है वो शब्दों के लेखन के लिए होता है, और नीचे का जो ये 4 mm होता है बचा हुआ हिस्सा, ये वाला, ये होता है मात्राओं के लेखन के लिए। तो इसमें इस 4 mm में जो ऊपर का 2 mm होता है वो होता है शब्दों के नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के लिए, और जो नीचे का 2 mm बचता है वो अगली लाइन के जो ऊपर मात्राएं लगती हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो एक बार हम लिख करके देखते हैं कैसे ये काम बनता है। जैसे देखो हम लिखते हैं ये, ठीक। अब ये जो ऊपर आ रहा है ये ऊपर के 2 mm में, और नीचे का 2 mm नीचे वाली मात्राओं के लिए। अब जैसे जो 2 mm नीचे वाला वो नीचे की मात्राओं के लिए कैसे होता है, हम लिखते हैं जैसे इसके अंदर, यद्यपि एक शब्द हम लिख के देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं इसका क्रमिक विकास इसका, अब ये जो है ये जो मात्रा है ये नीचे के 2 mm छोड़ के जो ऊपर वाला 2 mm है उसमें आ रही है। आगे देखिए, इसमें हम लिखते हैं तो नीचे का 2 mm है वो नीचे वाले शब्द की मात्रा के लिए, और जो उसके बाद 2 mm है वो ऊपर के शब्द की नीचे की मात्रा के लिए। इस तरह 4 mm जो होता है ये मात्राओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो भैया बहनों, अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपकी राइटिंग सुधरना शुरू हो जाएगी। लिखते समय आपको जब जो बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको जैसे बताई कि कुल दूरी इसकी होती है 8 mm। ऊपर की 4 mm जो होती है वो शब्दों के लिए होती है, और नीचे का जो 4 mm होता है वो 2 टुकड़ों में बटा होता है, 2 mm और 2 mm। तो इसमें ऊपर का जो 2 mm होता है वो लिखे गए शब्दों के नीचे की मात्राओं के लिए होता है, और जो नीचे का 2 mm होता है वो नीचे वाली लाइन की मात्राओं के लिए होता है। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। इसके बाद और जो हमें बातें ध्यान रखनी होती है वो क्या होती हैं कि जो न्यू पैराग्राफ है हमारा, ये न्यू पैराग्राफ जो होता है वो हमेशा 8 mm छोड़कर लिखना चाहिए नेक्स्ट लाइन में। तो 8 mm का मतलब हो गया कि 2 लाइनों की जो दूरी है, तो मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे ये। तो अगला पैराग्राफ हमें शुरू करना है इधर से। ठीक है, और जब हम इसका कंटिन्यूएशन लाएंगे नीचे तो वो इधर से ले आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका कंटिन्यूएशन यहां से आएगा। न्यू पैराग्राफ लगभग 8 mm, यानी जो 2 लाइनों की दूरी है लगभग उतना ही छोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद
और जो चीज़ें ध्यान रखने की होती है उसमें होता है कि मुख्य हेडिंग, जैसे हम राष्ट्र के बारे में बताना चाहते हैं कि राष्ट्र क्या होता है, तो हमने हेडिंग डाली यहाँ पे राष्ट्र, ये हमारी मुख्य हेडिंग है। मुख्य हेडिंग को हमेशा 2 लाइन से अंडरलाइन करो। और अगर राष्ट्र के अंदर हम बताना चाहते हैं कोई पॉइंट पहला, जैसे इसके देशवासी, तो ये इसकी जो सब हेडिंग होगी इसको सिंगल लाइन से हम अंडरलाइन करेंगे। तो इस प्रकार मुख्य हेडिंग के नीचे 2 लाइनें और उसकी जो सब हेडिंग है उसके नीचे 1 लाइन, ये हमें खींचनी होती है। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखना होता है। और एक अहम बात कि 2 शब्दों के बीच यानी इस जगह ये जो है इसकी जो दूरी है वो 4 mm से 6 mm तक होनी चाहिए। तो 4 mm कितना, जितना हमारी इन लाइनों का हाफ, इतना गैप होना चाहिए आईडिया से, ठीक है। और जो 2 अक्षर हैं हमारे, 2 अक्षर जैसे म और ह, इनके बीच में जो दूरी है वो लगभग हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 mm या 1 mm, तो ये दूरी इतनी होनी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप बहुत सुंदर लेख लिख सकते हैं। और कुछ बातें हैं जो जानकारी के लिए बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारा ट वर्ण है, इसके जितने ग्रुप के वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये सब जो है ना नीचे से इनका ये गोल रहना चाहिए, तो ये और सुंदर बनेंगे, ठीक है। इन शब्दों में जो ये ऊपर डंडी खींची जाती है, ये जो डंडी है ये 1 mm की होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 mm में से 1 mm डंडी का गया, और तो 3 mm का ये अक्षर बनेगा इन वर्णों में। ड है, द में 1 mm की डंडी हो गई और 3 mm में अक्षर हो गया। तो इस तरह से आप जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही सुंदर आपका लेख होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होंगी और इसके आधार पर आप अपना लेखन करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राइटिंग में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। नमस्कार।